जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है डिटरमिनेंट, जो कि डिटरमिनेंट करा रहे हैं हम सारणिक, जिसे कहते हैं हिंदी में सारणिक कहते हैं, इंग्लिश में डिटरमिनेंट कहते हैं। तो इसकी चल रही है विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 12 तक मैंने सभी क्वेश्चन करा दिए हैं, 1 से लेके 12 तक सभी क्वेश्चन, सभी पार्ट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा है, आपसे कहा वही है जो क्वेश्चन 12 में कहा था, 1 में 11 में कहा था। सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों को सिद्ध करो। यानी कि सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग करना है, सारणिक की प्रॉपर्टियों का प्रयोग करना है, यूज करना है। तो सारणिक के गुणधर्म मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में सारणिक की इसमें बताए थे, जिसको हम मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो उन गुणधर्मों को याद होना चाहिए, जरूरी है याद होना। उन गुणधर्मों का प्रयोग करके हमें ये सिद्ध करना है कि ये दोनों पक्ष आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के, या फिर राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड के, यानी दोनों आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। भाई मैथ बहुत ही आसान है, बस आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। अगर प्रैक्टिस करते हैं तो ये मैथ आपकी हो सकती है। तो देखें, अब करते हैं स्टार्ट। तो भाई सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन में, भाई आपको सिद्ध करना है तो हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, नोट कर लीजिए, 3a माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस ए, 3b माइनस बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए माइनस सी प्लस बी, 3c। ये आपको लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे भाई, इसमें चेंज कर लेते हैं, c1 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3। यानी कि पहले कॉलम में तीनों कॉलम को ऐड करके लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, तो देखें सबसे पहले क्या करा, 3a है, माइनस ए माइनस के 2a हो जाएंगे, 3 में से माइनस के 2a जाएंगे, सिर्फ बचेगा a। फिर प्लस का b है तो प्लस b आ गया, प्लस c है प्लस c आ गया। अब देखें 3b माइनस बी माइनस के 2b हो गए, 3b में से घटाओगे, यानी यहां भी क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, यहां भी a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अब बाकी के ऐसे ही रहेंगे, माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी, 3b माइनस बी प्लस सी माइनस सी प्लस बी और 3c। तो ये क्या है आपका c1 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3 प्रयोग से, यानी इस प्रयोग से आपने क्या करा, इसको चेंज कर दिया। अब इतना हो गया। अब देखो पहले कॉलम में a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे, देखें c1 से a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ करने पर, तो देखें भाई हमने क्या करा, a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ कर लिया, क्या बचा, 1 1 1 बचेगा, 1 1 1। और यहां ये ऐसे ही रहेंगे, माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी, 3b माइनस बी प्लस सी माइनस सी प्लस बी, 3c। तो ये क्या हो गया, हमने क्या करा, पहले कॉलम में से a प्लस बी प्लस सी को कॉमन निकाल लिया। तो अब हमें सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, r2 इज इक्वल टू r2 माइनस का r1 एंड r3 इज इक्वल टू r3 माइनस का r1। यानी r2 में से r1 को घटा दो और r3 में से r1 को घटा दो, तो बाकी ऐसा ही रखेंगे। देखो a प्लस बी प्लस सी। अब देखें भाई r2 को चेंज करना है, r3 को चेंज करना है, r1 आपका ऐसे ही रहेगा, है ना। तो देखें r1 को ऐसे दो, 1 माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी। अब देखें 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अब 3b में से इसको घटाएंगे, यानी कि इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई,
3b में से घटाएंगे तो भाई ये तो आपका a प्लस का हो गया, क्योंकि जब माइनस करेंगे तो ये टर्म तो प्लस की हो गई, ये माइनस की हो जाएगी, और 3b में से माइनस b गए प्लस के 2b हो जाएगा। अब माइनस b प्लस c में से घटाएंगे, c से c कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया माइनस b में से प्लस का a, यानी कितना हो गया माइनस b प्लस a या फिर a माइनस b। फिर देखें अब R3 में से घटाना 1 माइनस 1 0। अब माइनस सी प्लस बी में से घटाएंगे, बी से बी कैंसिल हो गया, तो यहां कितना आ गया a प्लस का हो जाएगा a माइनस सी, कितना हो जाएगा a माइनस सी हो जाएगा। यहां देखें 3c में से घटाएंगे कितना हो जाएगा भाई प्लस का a और प्लस 2c, तो ये क्या हो गया a प्लस 2c या 2c प्लस a, बात एक ही है। अब कहने की बात यह है भाई देखो यहां 0 आ गया, यहां 0 आ गया, अब हम क्या करेंगे पहले स्तंभ C1 के अवयवों के संगत विस्तार कर देंगे, है ना। तो विस्तार करने की स्पेस थोड़ा सा कम है, मैं इसको रफ कर देता हूं, है ना। अब बाकी आपने नोट कर ही लिया होगा। क्वेश्चन तो आप नोट कर ही चुके होंगे। तो देखें भाई आपको दिया गया है a प्लस बी प्लस सी, तो हमने क्या करा, सॉरी पहले इससे पहले लिख देंगे कि प्रथम स्तंभ C1 के अवयवों के संगत विस्तार करने पर, तो देखें विस्तार कर देंगे a प्लस बी प्लस सी, भाई यही तो दिया हुआ है। अब देखें C1 ये रहा आपका, इसके अनुदिश भाई ये दोनों तो 0 है, तो इनसे आने वाले टर्म कितनी 0 होगी, बस हमें क्या लेना 1 को ले लेना, इसको छुपाओ इसको छुपाओ, यानी कि क्या कर लेना है 1 और ब्रैकेट में a प्लस 2b की इंटू a प्लस 2c से, a प्लस 2b की इंटू हो जाएगी a प्लस 2c से, फिर माइनस a माइनस सी की हो जाएगी a माइनस बी से, a माइनस सी की इंटू हो जाएगी a माइनस बी से। तो देखें भाई अब भाई a प्लस बी प्लस सी तो आपका ऐसा ही रहेगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखो 1 से करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम रहेगा। a की a से करी आपने a स्क्वायर, a की 2c से करी प्लस का 2ac, 2b की a से करी प्लस का 2ab, 2b की 2c से करी 2 दूनी 4 और bc हो जाएगा। अब देखें माइनस भाई a की a से इंटू करोगे प्लस का a स्क्वायर और माइनस ये है तो ये हो गया माइनस का a स्क्वायर, a की माइनस b से इंटू करोगे माइनस का a भी, माइनस ये है तो प्लस का a भी, फिर माइनस c की a से करोगे माइनस का ac, माइनस ये है प्लस का 2a प्लस का ac। अब देखो माइनस सी की बी से करोगे माइनस माइनस प्लस का बीसी हो जाएगा, माइनस ये माइनस का बीसी। अब देखें भाई ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 2ac है 2ab है। अब देखो 2ac सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी, भाई 2ac और प्लस ac कितने हो गए 3ac, 2ab प्लस ab कितना हो गया 3ab, 3ab हो गया और 4bc में से एक bc जाएगा प्लस का 3bc और 3ac, अब 3 इसमें से कॉमन निकाल लो बाहर, तो 3 ये आ गया a प्लस बी प्लस सी और यहां पर ab प्लस bc प्लस ca बराबर क्या हो गया राइट हैंड साइड। तो ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और राइट हैंड साइड आ गई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है आपको थोड़ी सी और फिर आपको बहुत ही आसान लगेंगे क्वेश्चन, क्योंकि मैथ से प्रैक्टिस मांगती है। नोट कर सकते हैं आप इसे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो 14 क्वेश्चन में क्या करना है कि सिद्ध करो, आपको दिया हुआ है कि सिद्ध करना है 1 2 3 1 प्लस p 3 प्लस 2p 6 प्लस 3p 1 प्लस p प्लस q, इस टाइप का आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखिए हमें क्या करना है, सबसे हमें सिद्ध करना 1 के इक्वल।
तो 1 के इक्वल सिद्ध करना है इसको, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो इक्वल लेने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड को हल करना पड़ेगा, क्योंकि 1 दिया, 1 को लेके तो आंसर आ नहीं सकता ये, है ना। पॉसिबल हो जाएगा लेकिन जो बहुत मुश्किल पड़ेगा आपके लिए। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको लेके करेंगे सॉल्व। तो हम सबसे पहले क्या करें, और जो भी मेरे चैनल पर नया हो सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड ले लो। क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए क्या है लेफ्ट हैंड साइड हमारी, ये रही 1 2 3, 1 प्लस पी, 3 प्लस 2p, 6 प्लस 3p, और यहां क्या है 1 प्लस p प्लस q, 4 प्लस 3p प्लस 2q, और 10 प्लस 6p प्लस 3q, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें सॉल्व करने के लिए हमने इसे कर लिया R2 इज इक्वल टू R2 माइनस का 2R1, यानी R1 में मैं 2 से गुणा करूंगा और 2 में से 2 जाएंगे 0 हो जाएंगे, है ना। तो सेम कंडीशन यहां भी करेंगे, R3 इज इक्वल टू R3 माइनस का 3R1, ठीक। तो R3 इज इक्वल टू R3 माइनस 3R1, 3 में से 3 जाएगा तो भी 0 बचेगा। जिस चीज को लिख लीजिए, देखिए भाई फर्स्ट भाई R2 चेंज होगा, R3 चेंज होगा, R1 तो सेम ऐसे ही रहेगा ना। तो R1 को ऐसे ही रखो 1 1 प्लस p, 1 प्लस p प्लस q। अब R2 माइनस 2R1, तो 2 में से 2 जाएगा 0, अब 2 से आपने इंटू कर दी, 2 1 जा 2 हो गया, 2p हो गया, तो 2p से 2p कैंसिल हो गया, और 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1। बात क्लियर। अब यहां 2 से इंटू हो गई, 2 हो गया, 2p हो गया, 2q हो गया, भाई 2q ये भी है, 2q ये भी है, कैंसिल हो गया। 3p में से 2p जाएगा, 1p बचेगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, तो कितना बचेगा 2 प्लस p बचेगा, ठीक। कितना बचेगा 2 प्लस p बचेगा। अब देखें 3 में से 3 जाएगा 0, क्योंकि भाई 3 से गुणा कर रखी है, R3 माइनस का 3R1, इस चीज का ध्यान रहे। 3 माइनस 3 कितना हो गया 0 हो गया। अब 3 से गुणा हो गई, यहां 3p हो गया, 3p से 3p कैंसिल हो गया, और 6 में से 3 जाएंगे तो भैया 3 बचेंगे, ठीक। अब देखें 3 से गुणा हो गई, 3 हो गया, 3p हो गया, 3q हो गया, 3q से तो 3q कैंसिल हो गया, 6p में से 3p जाएंगे तो भैया बचेंगे 3p, और यहां 10 में से 3 जाएंगे बचेंगे 7, तो 7 प्लस 3p आएगा, ठीक। ये इतनी तो बात हो गई। अब बात बढ़ती है आगे। अब देखें, अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे R3 इज इक्वल टू R3 माइनस का 3R2, ठीक। इसमें 3 से गुणा करो, इसमें से घटा दो, तो बाकी सब तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि सिर्फ R3 को चेंज करना है। 1 प्लस p, 1 प्लस p प्लस q, 0 1, 2 प्लस p 0, 3 से इंटू हो जाएगी, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। जब 3 से इंटू हो गई, 3 2 जा 6, और 3p होगा, 3p से 3p कैंसिल हो गया, यहां हो गया 6, 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। भाई बात क्लियर। अब हम क्या करेंगे भाई, C1 के अवयवों के संगत विस्तार करने पर, यानी C1 के जो अवयव दे रखे हैं उसके संगत विस्तार करने पर, तो देखें 1 को लिया भाई, इसको छुपा लिया, इसको छुपा लिया, 1 की 1 से इंटू हो गई, 1 इंटू 1 माइनस का 0 की 2p से कर दो, 0 इंटू 2 प्लस p। तो भाई ये तो आपको पता ही है, 0 से किसी की भी इंटू करते क्या आता है 0 आता है ना। तो भाई देखें 1 की 1 से करी 1 माइनस के 0, और 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, ये क्या है आपकी राइट हैंड साइड, यही तो है
भाई लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड आ गए, यही तो लेके आना था कि दोनों पक्ष आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, यानी LHS बराबर RHS। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष, और राइट हैंड साइड का मतलब दायां पक्ष, यानी राइट हैंड साइड यानी कि दायां पक्ष। तो दोनों आपके सामने हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड आ गई, जो कि आपने प्रूफ कर दिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर सकते हैं इसे। देखिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। भाई सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों को सिद्ध करो, यानी सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग करना है और निम्नलिखित प्रश्नों को सिद्ध करना है। यानी सारणी के गुणधर्म, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी क्वेश्चन में कि सारणी के गुणधर्म आपको याद होने चाहिए। तो भाई करते हैं स्टार्ट, तो शुरू करो। तो देखें सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में सिद्ध करो, आपको दिया गया है कि ये दिया गया है कि ये 0 के बराबर है, आपको सिद्ध करना है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो। भाई देखें हमने क्या करा, पहले ले लेंगे LHS। LHS का मतलब बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड। तो नोट कर लो भाई, साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा प्लस ये दिया है डेल्टा। भाई फिर साइन बीटा कॉस बीटा, फिर दिया है कॉस बीटा प्लस डेल्टा, फिर साइन गामा कॉस गामा, फिर कॉस गामा प्लस डेल्टा दिया है। तो भाई ये दिया हुआ है आपको LHS में। तो LHS में दिया गया है, भाई आप एक काम करें, भाई ये क्या है, कॉस अल्फा प्लस डेल्टा यानी कॉस A प्लस बी। तो कॉस A प्लस बी का फॉर्मूला आपको मैं बता दूं, आपको याद होगा, और नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं। तो कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B। कॉस A प्लस वाले में बीच में माइनस आता है, इस चीज का ध्यान रखें। अगर माइनस का फार्मूला होगा तो प्लस आएगा, और प्लस का फार्मूला होगा तो माइनस आएगा, और कॉस कॉस होंगे, साइन साइन होंगे। बात क्लियर? ये फार्मूला किसका है, कॉस A प्लस बी का। कॉस A प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B। ये फार्मूला किसका है, कॉस A प्लस बी का। फिर बता रहा हूं, कॉस A प्लस बी का फार्मूला कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B। तो ये फार्मूला आप याद कर लेना, क्योंकि इसको हम लगाएंगे। तो देखें भाई, साइन अल्फा SI कॉस अल्फा SI, यहां लगा दो फार्मूला, तो कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा। अब देखें फिर ऐसे ही साइन बीटा कॉस बीटा कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा, फिर साइन गामा कॉस गामा कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। ये हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब देखो भाई सारणी की एक प्रॉपर्टी होती है कि सारणी की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ किन्हीं भी दो पदों के योगफल के रूप में होता है, तो उस सारणी को दो सारणिकों में तोड़ सकते हैं योगफल के रूप में। तो यहां तो देखो योगफल की जगह अंतर है, तो अंतर है, अंतर का मतलब क्या, माइनस करके लिख लेंगे, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई देखें हम इस फार्मूले को जो आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, और देखिए तो भाई देखें इसको मैं लिख सकता हूं साइन अल्फा कॉस अल्फा, और यहां पर हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस डेल्टा। फिर थोड़ा सा नजदीक लिख देता हूं, क्योंकि जो थोड़ा स्पेस कम है, आप लोग समझ जाइएगा। देखें भाई
साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस डेल्टा, फिर यहां साइन बीटा कॉस बीटा, यहां पर साइन गामा कॉस गामा, और यहां कितना है कॉस बीटा कॉस डेल्टा, कॉस गामा कॉस डेल्टा, यही तो है। तो इसको मैंने अलग कर लिया इतने को, और बीच में क्या है प्लस, फिर देखें साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, फिर साइन बीटा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा, फिर साइन गामा कॉस गामा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। तो ये क्या आ गया भाई, इसको मैंने दो सारणिकों के योगफल के रूप में तोड़ लिया। अब ये मैं क्या करता हूं, इस दूसरी सारणिक में से माइनस को बाहर निकाल लेता हूं, है ना। तो देखें इसमें साइन अल्फा, ये कॉस अल्फा, ये कॉस डेल्टा, ये आपको दिया हुआ है ना। तो ये चीज दी हुई है आपको, तो हम करेंगे क्या, सबसे पहली चीज भाई आप इसमें से कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा कॉमन निकाल सकते हैं, उभयनिष्ठ कर सकते हैं। यानी हमने क्या करा कि इसमें से भाई देखो कॉस डेल्टा यहां है, कॉस डेल्टा यहां है, कॉस डेल्टा यहां है, तीनों में है, तो हम क्या करते हैं कॉस डेल्टा को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक, कॉस डेल्टा को बाहर निकाल लिया, अंदर कितना रह गया साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा, साइन बीटा कॉस बीटा कॉस बीटा, साइन गामा कॉस गामा कॉस गामा। अब देखें यहां से माइनस का साइन डेल्टा बाहर निकाल लो, माइनस साइन डेल्टा बाहर निकाल लो, अंदर कितना बचा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन बीटा कॉस बीटा साइन बीटा, साइन गामा कॉस गामा साइन गामा। अब देखें भाई, अब इसमें क्या होगा, तो देखो भाई ये देखो साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो भाई यहां पर ये कॉस डेल्टा ऐसी रखा, इसका मान कितना हो गया 0, माइनस साइन डेल्टा ऐसी रखा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, इसका मान कितना हो गया 0। भाई अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे कर दिया भाई 0, ऐसे कैसे हो जाएगा। भाई मैंने आपको लिखवाई थी सारणिक की प्रॉपर्टी, सारणिक के गुणधर्म, कि किसी भी सारणिक में किन्हीं भी दो पंक्तियों या किन्हीं भी दो स्तंभों के अवयव समान हैं, तो उस सारणिक का मान कितना होता है 0 होता है। तो यानी देख लो ना, इन दोनों के अवयव कैसे हैं समान हैं, यहां पे इन दोनों के अवयव समान हैं, तो इस सारणिक का मान कितना होगा 0 होगा ना। तो है ना, देखिए तो 0 हो गया, 0 माइनस 0 बराबर 0 हो गया, किसके राइट हैंड साइड के, लिख दोगे बराबर राइट हैंड साइड, है ना। और इस बात को आप यहां पे लिख सकते हैं कि देखें हम जानते हैं कि किसी सारणिक के किन्हीं दो पंक्ति या दो स्तंभ के अवयव समान हो तो
सारणिक का मान 0 है। तो इस इतनी चीज को आप यहां चूंकि करके साइड से लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, चूंकि साइड से लिख देंगे और बाकी इसका मान 0 हो गया, इसका मान 0 हो गया, इनसे 0 से इंटू गई, 0 माइनस 0 0, राइट हैंड साइड। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगली वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चनों के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।